एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री अंडरवर्ल्ड से रिश्ते के आरोप में कर लिए गए हैं गिरफ्तार। अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, ये बहुत बड़ी खबर है, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री की हो गई है गिरफ्तारी। ईडी से 7 घंटे की पूछताछ के बाद क्या आरोप है उनके ऊपर? जी बिल्कुल समीर, यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं, कैबिनेट मंत्री है नवाब मलिक, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन पे आरोप है कि अंडरवर्ल्ड से जो उन्होंने एक जमीन की खरीद फरोख्त की थी, 3 एकड़ की जमीन थी कुर्ला इलाके में, जो अंडरवर्ल्ड के जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे थे उनके द्वारा उनके बेटे ने खरीदारी की थी और उसमें ही जो हवाला की बात सामने आ रही थी। हालांकि इसका लिंक और एक तरह से इस तरह से जुड़ रहा है कि 2 दिन पहले ही ईडी ने इकबाल कासकर की कस्टडी ली है, जो जेल में बंद था। दाऊद का भाई है इकबाल कासकर ने कुछ ऐसी बातें ईडी को बताई है जो उससे जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो इकबाल कासकर और वही अच्छा, एक मिनट अखिलेश, ये पूरी जानकारी आप तफसील से दीजिएगा, लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं उसमें नवाब मलिक हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। 7 घंटे लंबी पूछताछ हुई है और उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है नवाब मलिक को। और गिरफ्तारी के बाद की जो पहली तस्वीरें सामने आ रही हैं अखिलेश, उसमें हंसते मुस्कुराते नवाब मलिक नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? ये बिल्कुल देखिए, नवाब मलिक का एक अंदाज है, मीडिया से मिलते रहते हैं, प्रवक्ता है, रोज मीडिया के सामने आते हैं। तकरीबन जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ थे सभी उनके जान पहचान के थे। ये एक तरह से उन्होंने हाथ भी दिखाया, हंस भी रहे थे, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स जो लगाई गई थी, उन्होंने उन्हें पकड़कर जबरन गाड़ी में बिठाया। उसके बाद उन्हें मेडिकल के लिए यहाँ से ले गए। सैकड़ों की संख्या में यहाँ इस समय एनसीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, सड़क जाम करके रखे हुए हैं और इसके बीच से उन्हें लेके जाना था मेडिकल के लिए, उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश करना है। तो ऐसे में चुनौती थी ईडी के पास और ईडी ने बहुत ही तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पहले किया है। सुबह किसी को भनक नहीं लगी और 4:30 बजे सुबह उनके घर पर पहुंची ईडी और वहां से नवाब मलिक को डिटेन करके लेके आई थी। अखिलेश, बने रहे आप हमारे साथ। ये निश्चित तौर पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने कर लिया है गिरफ्तार। 7 घंटे लंबी पूछताछ हुई नवाब मलिक से और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की हो गई है गिरफ्तारी। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का सनसनीखेज आरोप उनके ऊपर लगा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं नवाब मलिक इस वक्त और उद्धव ठाकरे की सरकार के एक बड़े मंत्री के ऊपर ईडी का ये बड़ा एक्शन आज की बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को कर लिया गया है गिरफ्तार। इकबाल कासकर से पूछताछ में कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई थी जिसमें नवाब मलिक का नाम सामने आया, ये जानकारी मिल रही है, जिसके बाद नवाब मलिक से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। 7 घंटे लंबी पूछताछ चली और उसके बाद नवाब मलिक को कर लिया गया है गिरफ्तार। इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं अखिलेश तिवारी के पास। अखिलेश, इस वक्त खासा हंगामा हम देख रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर, सैकड़ों की संख्या में एनसीपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और गिरफ्तारी के बाद एक तरह से अपने जेस्चर के जरिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए इन कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हुए नवाब मलिक नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए नवाब मलिक ने जिस तरह से वहां पर स्माइल किया, उसके बाद हाथ दिखाया, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर सुबह से ही हंगामा कर रहे हैं। सड़कें जाम है चारों तरफ से। यहाँ पर एनसीपी का ऑफिस और ईडी का ऑफिस, दोनों ऑफिस आगे पीछे ही है, एक ही बिल्डिंग का गैप है और यहाँ पर कार्यकर्ता काफी संख्या में इकट्ठा है। सुबह से ही दोनों रास्तों को बंद किया गया है। डीसीपी, एडिशनल सीपी सभी ने यहाँ पर तगड़ा बंदोबस्त लगाया था। आशंका जताई जा रही थी कि नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जैसे ही 3 बजा उन्हें गिरफ्तारी दिखाई गई और उसके बाद उन्हें यहाँ से मेडिकल के लिए ले जाया गया और मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और इसके बीच से उन्हें ले जाना था, इसलिए यहाँ पर काफी सिक्योरिटी लगाई गई थी। और अब यहाँ से मेडिकल जैसे होगा उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, सेशन कोर्ट में। वहाँ भी कार्यकर्ता जा सकते हैं, इसलिए वहाँ भी बंदोबस्त तगड़ा लगाना होगा। और यहाँ पर जो जोन 1 के डीसीपी है, लगातार पुलिस बल यहाँ पर लेकर तैनात है सुबह से ही, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता काफी संख्या में है। जी सभी अड़ी सोमवार से शुक्रवार
शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।